रहीम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हेडकोार्टर अस्पताल हजीरा में और यहाँ पर आज मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम जो फ्री आई कैंप था उसको आज तीसरा रोज़ है और ये इख्तामी आज दिन है। इन 3 अयाम में कितने मरीज़ों ने यहाँ पर जो अपना ऑपरेशन करवाया है, चेकअप करवाया है, उस वाले से हम मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात करेंगे और साथ जो मरीज़ हैं उनके साथ भी बात करेंगे और मरीज़ों के साथ जो अटेंडेंट्स आए हुए हैं उनसे भी हम कोशिश करें कि बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मारूफ अहमद। मारूफ साहब, आपका क्या शोबा क्या है? लैब टेक्नीशियन। अच्छा, लैब टेक्नीशियन में। जी जी। तो कितने वैसे आपने किए होंगे जो अपने टेस्ट किए हैं? 171 टेस्ट किए हैं, जिनमें से हेपेटाइटिस बी सी जो रेशो ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, इस वजह से बहुत क्लियर ये सेंसिटिव मामला होता है एक पेशेंट से दूसरे को हेपेटाइटिस बी सी लगने का। इस वजह से 150 पेशेंट हमने जो है ना वेरीफाई किया है, वो लैब में तैयार थे, फिर हमने ओटी में भेज दिए। अच्छा, ये जो ऑपरेशन के आपने लिए। देखा है, हमने देखा कि जो हेपेटाइटिस ये बी सी जिसकी आपने बात की है, जी जी। ये तो बड़ा महंगा टेस्ट है। जी जी। तो इस फ्री आई कैम्प की वजह से क्या लोगों को ये सहूलियात तो ज़रूर मिली है कि उनको कम से कम अपने चेकअप उन्होंने करा लिया फ्री? बिल्कुल, लोग यही समझते थे हम ठीक हैं, क्लियर हैं, मगर यहाँ पे जब टेस्ट करवाते हैं वो हेपेटाइटिस बी सी निकलता है, यहाँ शुगर निकलती है ज़्यादा। इस वजह से बहुत से उन्हें मिसाइल पैदा होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे वो कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं इस बात का होता है हेपेटाइटिस बी सी क्या होता है, फिर उन्हें बताना पड़ता है ये चीज़ होती है, फिर वो लोग समझते हैं, फिर इसकी बाकायदा एक वैक्सीनेशन होती है, वो करवाते हैं तो इंशाल्लाह ठीक हो जाता आपने है। यहाँ पर कैंप लगाया, अब ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत की तरफ से या महकमा सेहत की तरफ से यहाँ पर खुसूसी तौर पर BC का टेस्ट, उनके टेस्ट होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि उनके अंदर किस किस्म की बीमारी हैं। क्योंकि अगर टेस्ट ना किए जाएँ तो ये दूसरे इंसान को भी, दूसरे जो उनके साथ उनके जो लवाकीन है, वारिस हैं, उनको मुंतकिल हो सकती है। जी जी, बिल्कुल हो सकती है। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि यहाँ पे हेपेटाइटिस बी सी के बड़ा एक कैंप लगना चाहिए, इसमें हेपेटाइटिस बी सी और BSR ज़रूर होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या नाम है आपका? रोमान कदीर। आप यहाँ पर अपना इलाज कराया या नहीं, वालिद साहब हैं उनका ऑपरेशन हुआ है? नहीं, अभी 35वां नंबर है उनका सर। अच्छा, अभी या आज हो जाएगा? आज हो जाएगा क्या इंशाल्लाह। समझते हैं कि यहाँ पर जो इंतजामात किए गए बहुत वो अच्छे, दुरुस्त थे, बहुत ठीक अच्छे, थे? बेहतरीन, बहुत अच्छे। तो इस हवाले से मुस्लिम हैंड्स के हवाले से आपके वैसे क्या ख्यालात हैं? उन्हें मैं मुस्लिम हैंड्स वालों को शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने यहाँ पे फ्री आई कैंप लगाया है। उनके यहाँ पे उसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये मुख्तलिफ इलाकों में होना चाहिए ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो, अफाका हो। जी। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल ने दूसरा कैंप लगाया और आज उसका आखिरी दिन है, तो क्या इस तहसील हजीरा और उसके जो गिरदनवा के जो इलाके थे, बल्कि ज़िला हवेली तक के लोगों को वहाँ मुस्तफ़ीद हुए, तो क्या आइंदा भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? मुस्लिम हैंड्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उनका एक इधर चल भी रहा है दफ्तर, वो बिल्कुल फ्री चेकअप करते हैं। और जो आज इन्होंने तीसरा दिन है कैंप का, बहुत अच्छा इनका सेटअप चल रहा है, बल्कि मरीज़ों को खाने तक ये सहूलत दे रहे हैं। तो इनका आइंदा भी हमारे साथ तावन और ये होना चाहिए, ये बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं लोग उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। यहाँ पर मैंने देखा है कि आप काफ़ी एक्टिव हैं। जी हाँ, आपके मैं साथ यहाँ पेशेंट भी हैं और साथ आप यहाँ पर जो आपने जी हाँ, मैं मुस्लिम हैंड का स्टूडेंट भी हूँ और मैं पहली मरतबा भी यहाँ आया था। यहाँ दूसरी मरतबा कैंप लगा, मैंने देखा यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है और जितने मरीज़ हैं उनके साथ इतना अच्छी तरीके से ताउन कर रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट हैं वो भी और हमारे सारे अली जो हैं बहुत अच्छे, एक मुखलिस इंसान है और वो मुस्लिम हैंड के यहाँ दायरे के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके वाले से हम यहाँ काम करते हैं। जी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, बड़े एक्टिव रहे हैं इस हजीरा के, नफ़ीस साहब। नफ़ीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, क्या आपने यहाँ पर देखा है कि मुस्लिम हैंड्स ने जो कैंप लगाया है, क्या ख्यालात हैं मुस्लिम हैंड्स के हवाले से आपके? माशाल्लाह सर, मुस्लिम इंटरनेशनल मीरपुर की तरफ से जो हमारा हजीरा शहर सिटी के अंदर आई फ्री कैंप लगाया गया, यहाँ लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ सर, और तकरीबन मेरे ख्याल में 150 से ऊपर आज ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने देखा आज तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ भी आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन 3 अयाम में क्या आपके इलाके के वहाँ पर जो पेशेंट थे वो लाए थे आपने, या वैसे ही आप
सर कुछ हमारे इलाके के पेशेंट भी थे, मगर हम रज़ाकाराना तौर पे अपने मुस्लिम एंड के साथ ताउन कर रहे थे, इसलिए कि वो हमारे शहर में काम कर रहे हैं। तो हमें अल्लाह की रज़ा के लिए हम लोगों की खिदमत के लिए हाज़िर हुए थे। और मैं अपनी तरफ पूरे सिटी हजीरा की तरफ से मुस्लिम एंड इंटरनेशनल के डोनर को और ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद भी देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे शहर के अंदर बहुत सारे लोगों को मुस्तफ़ी किया है। और हमारी उनसे इल्तमास है कि आइंदा भी हम उनसे भरपूर ताउन करेंगे और ये आई फ्री कैंप जो हजीरा के अंदर फिर जब भी ज़रूरत पड़े तो वो दोबारा लॉन्च करें, तो इसलिए कि हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो एक दफ़ा फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मुस्लिम हैंड वालों। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुस्लिम हैंड्स के एक रज़ाकार। उनसे जानते हैं कि आज आपको 3 अयाम हो चुके हैं यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए, तो इस दौरान किसी किस्म का यहाँ पर को आपको कोई मुश्किलात पेश आए, कोई मसाइल हों तो वो हमें नाज़रीन को बताएं। नहीं, हम यहाँ पे तीसरा दिन है आज, हम इधर आई कैंप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ होते रहते हैं क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं, वो थोड़ा उनका होता रहता है, लेकिन बहुत उनका भी कॉपरेट इंतज़ामिया की तरफ से, कोई कोई वो सब कॉपरेट नहीं, किसी और अफराद की तरफ से किसी के सब कोऑपरेटिव थे, सब ने हमारे साथ तावन किया है। और हम इसी मुस्लिम हैंड मीरपुर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम उन्हें इनविटेशन देते हैं कि वो अगले साल फिर यहाँ पे कैंप लगाएं, क्योंकि ये हमारे इलाके के लोगों के लिए यहाँ पे बहुत से अगले साल ही बनता है, लेकिन 1 माह के बाद बनता है, चूँकि हमने देखा कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग थे और सबके ऑपरेशन ही हो सके। यहाँ ये बात है, लेकिन इन्हें हर जगह भी तो लगाना है ना, इधर भी, लेकिन इसलिए हम इन्हें 1 साल तक कह दें। पिछले साल भी लगाया था, फिर 8 माह बाद दोबारा अली साहब की कोशिशों से ये दोबारा लग रहे हैं। हम अली साहब के साथ इधर हैं क्योंकि ये हमारे सीनियर हैं, इनकी वजह से, ये इनकी कोशिशों की वजह से यहाँ पे आई कैंप पहली बार भी लगा था, दूसरी बार भी इनकी कोशिशों की वजह से, और हम इनके साथ यहाँ पे हैं। और हम यही कहते हैं कि अगली बार भी जब लगेगा तो इसी तरह का लोग आएंगे और इसी तरह का हम फ्री इलाज भी उनके साथ मुस्लिम हैंड की तरफ से करते रहेंगे। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल हजीरा के इंचार्ज, जिन्होंने ये सारा जो प्रोसेस है मुकम्मल करवाया। यहाँ के मेहमान भी थे, चूँकि इन पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी थी। इनसे जानते हैं कि आज आपका आखिरी रोज़ है इस कैंप का, और इस दौरान आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आईं और आप मज़ीद अवाम को किस तरह के जो एडवाइस देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं दिल की अथाह गहराइयों से, दिल की अमीर गहराइयों से एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर जमील साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जिस तरीके से जो कवरेज दी, जो यहाँ पे आपके ये पेशेंट देख रहे हैं, आज चूँकि हमारा मुस्लिम हैंड्स फ्री आई कैंप का ये 3रा रोज़ है और ये आज लास्ट डे है, तो आप देख रहे हैं कि जो रश हमारे पास पहले रोज़ थी, तो बदस्तूर हमारे पास तीसरे रोज़ भी वही सूरत हाल है। तो इसमें डेफिनेटली मीडिया का, आप लोगों का जो साफ़ी हज़रात हैं, आप लोगों का बड़ा रोल है कि आपकी वजह से जो है वो बड़े दूर दूर, आज फॉरवर्ड कोटा से जब 2 पेशेंट आज सुबह आए हमारे पास, तो तब हमें अंदाज़ा हुआ कि आपका जो चैनल्स हैं वो उनका इतना ज़्यादा वो है कि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा, स्पेशली दूर दराज से। देखें, पैसे जिसके पास हैं वो तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद जाके, लाहौर जाके, किसी कराची जाके किसी अच्छे हॉस्पिटल से वो ऑपरेशन करवा लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखने में ये आया है कि ज़्यादा तादाद में वो पेशेंट आए कि जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और बहुत सारे लावारस यहाँ पे बुज़ुर्ग ख़वातीन और हज़रात यहाँ पे आएँ जिन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन करवाएं, और यहाँ से मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल को दुआएं देते हुए यहाँ से निकलें। और मैं सबसे पहले फिर से मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल मीरपुर का दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया बजा लाता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम हैंड टेक्निकल एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जीरा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तलबा तलबात यहाँ पे, जिन्होंने पहले रोज़ से लेके जो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे एक्टिव हैं, और इसके अलावा हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो टीचर्स हैं, तो सबका भी दिल की अथाह गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, जो खिदमत खलक है, खिदमत इंसानियत है, ये बहुत सारी इबादत को पीछे छोड़ देती है। तो हमारा ये जो कैंप है, इसका एक और फ़ायदा भी है। उसका ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो रज़ाकाराना यहाँ पे खिदमत अंजाम देते हैं, तो उनके अंदर खिदमत खलक का एक जज्बा उजागर होता है, और उनको देख के ये होता है कि बहुत सारे और स्टूडेंट्स, बहुत सारे और नौजवान यहाँ पे आ जाते हैं, और हमारे इस कारवां में, हमारे इस काफ़िले में मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हमारे साथ शामिल होते जाते हैं। और सर, यह है कि यहाँ पर हमने देखा है कि पहले रोज़, आज दूसरे रोज़, आज तीसरा रोज़ है, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो पेशेंट हैं वो मौजूद हैं, और यकीनन वो सारे जो है उनके ऑपरेशन नहीं होंगे, चेकअप हो सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि एक कैंप जो है वो चंद ही अयाम के बाद महसूस हो रहा है कि वो लगना चाहिए। उस वाले से क्या कोई ऐसी हो सकता है, ऐसे पॉसिबल है? जी, मेरे जुल्फ़िकार साहब, ऐसा है कि मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल के जो डोनर्स हैं
सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि डोनर्स की वजह से ये कैंप लगते हैं। और मुस्लिम हैंड्स मीरपुर, मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल मीरपुर की हमारी जो टीम है, तो उसमें जो उनको लीड कर रहे हैं साथ साहब, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सारी मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल मीरपुर की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ उनसे हमारा चूँकि पहले से ये बात हो चुकी है और वो साथ साथ यहाँ पे देख के जा चुके हैं। हमारी मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल मीरपुर की टीम सारी देख रही है, हम लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जितने भी पेशेंट हमारे पास इस वक्त इनरोल्ड हो चुके हैं, जो जिनकी इनरोलमेंट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो उनकी बहुत सारी किसी तादाद में पेशेंट ऐसे हैं जो रह जाएंगे। चूँकि आज लास्ट डे है तो ये क्लोज़ हो जाएगा। तो इस सिलसिले में ये है कि इसके बाद जो हमारा, जैसे हमने रिक्वेस्ट की थी पहले भी, तो तलाड़खाल कैंप लगेगा। उसके बाद तलाड़खाल के साथ साथ फिर हजीरा में दोबारा बहुत अशद ज़रूरत है इस चीज़ की कि हजीरा में हमें इसका अरेंज करना पड़ेगा और बहुत जल्दी अरेंज करना पड़ेगा, ताकि जो पेशेंट इस, चूँकि हम ये नहीं चाहते जो पेशेंट रह गए हैं उनके लिए क्या पैगाम है आप? जी, उन पेशेंट्स के लिए, स्पेशली जो पेशेंट ऑपरेशन के लिए आए थे और ऑपरेशन करवाना चाह रहे थे और उनका ऑपरेशन बनता भी है। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं ना जिनका वो मोती का जो ये होता है, इशू ये होता है कि वो तैयार नहीं है या ऑपरेशन के लिए वो पेशेंट जो है वो रेडी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में तो ज़रा डेफिनेटली उनको वेट करना पड़ता है। लेकिन जिन पेशेंट्स का ये था कि वो मोतिया तैयार भी है, और बाज़ पेशेंट ऐसे थे, जैसे मारूफ भाई ने यहाँ पे बताया ना, टेस्ट जो हम यहाँ पे लेते हैं सारा फ्री होता है। तो जो टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट में पता चला कि हेपेटाइटिस है, उस वजह से वो जो पेशेंट रह गए हैं या जिनकी बारी नहीं आ सकी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा कैंप लगाएंगे और उनके ऑपरेशन हो जाएंगे। अगर हजीरा से पहले तलाड़खाल में कैंप लग जाता है या कोटली लग जाता है तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से उनको वहाँ पे पहुँचाएंगे और उनको अगर किसी भी हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करेंगे। और साथ में ये आपको कह देता हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब हमारा ये 3 रोज़ा कैंप लगता है तो इस कैंप में ये है कि चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पेशेंट आया करें जिन्होंने ऑपरेशन करवाना है। चूँकि यहाँ पे जो क्राउड हो जाता है वो सिर्फ इस वजह से होता है, वो लोग आ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि 3 दिन सिर्फ ये फ्री चेकअप है, उसके बाद ये चेकअप खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है कि चेकअप का सिस्टम आपके पास मौजूद है। आपको पता है कि यहाँ पे मुस्लिम हैंड्स का आई केयर यूनिट है जो मुस्तकिल बुनियादों पे यहाँ पे दे दिया गया है। अब फार्मेसी देंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारी डॉक्टर्स वहाँ पे बैठी होती हैं, हमारी एक्सपर्ट बैठी होती हैं वहाँ पे, तो वो चेकअप सुबह से लेके शाम तक, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक वो कोई भी पेशेंट आके फ्री चेकअप करवा सकता है। और साथ में ये भी कह दूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी भी हवाले से कोई अगर किसी पेशेंट को ये कहता है जी मैं आपको वहाँ पे ले जाता हूँ कैंप में जी, तो वहाँ पे मैं आपका ऑपरेशन पहले करवा दूँगा, बाद करवा दूँगा या इस तरह से, तो ऐसा वो अगर किसी से कोई पेमेंट की डिमांड करता है तो मैं ये कह देता हूँ कि मुस्लिम हैंड इंटरनेशनल का जहाँ भी कैंप लगता है वो टोकन से लेके टेस्ट, ऑपरेशन, सारी चीज़ें फ्री होती हैं। उसमें अगर कोई आपसे 10 रुपये भी तलब करता है तो आप फ़ौरन हमसे आके शिकायत कर सकते हैं। अच्छा सर, ये 3 अय्याम आज मुकम्मल हो चुके हैं, कितने पेशेंट इस मरतबा मुस्तफ़ीद हुए इन 3 अय्याम में जिनके ऑपरेशन हुए? जी, इस वक्त देखें हमारे सबसे जो फर्स्ट डे था हमारा तो 52 ऑपरेशन, उसके बाद 55 ऑपरेशन हुए, उसके बाद आज के इंक्लूड करके इसमें तो डेफिनेटली ये 200-250 पेशेंट जो हमारा ये कैंप था उससे मुस्तफ़ीद हुए। नाज़रीन, ये थे मुस्लिम एड्स इंटरनेशनल के हजीरा के इंचार्ज और दीगर अहबाब जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। ये जो हजीरा में कैंप लगा है मुस्लिम एड्स इंटरनेशनल की तरफ से, दूसरा कैंप था, उस आज तीसरा ये दिन था, इख्तिताम था। तकरीबन इसमें इनके बाकोल 200 से 250 तक जो मरीज़ हैं उनका ऑपरेशन हुआ है, उनका चेकअप हुआ है और मुस्लिम एड्स की तरफ से फ्री चेकअप भी हुआ है, खाना भी दिया गया है, ऑपरेशन भी हुआ। इस वक्त मौजूद हूँ ऑपरेशन थिएटर के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर बड़ी तादाद में मरीज़ों की लाइन है। उन्होंने आज अपना जो है ऑपरेशन करवाना है और कुछ उनमें से जो इससे पहले मरीज़ थे उनके ऑपरेट हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, एक बार उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम सुना? मेरा नाम हकमदीन है। तो कड़ी जा रहे हो? कोटा है। कोटा यानी जिला हवेली कोटा? जिला कोटा। जिला कोटा कड़ा इलाका है? अग्गा छांझेड़ है। इतने दूर तुम इतना आए हो ते ये दूर दराज ना इलाका सा, ये पूरा दिहाड़ी ना सफर बनना? पूरा दिहाड़ी का सफर बने। तो तुम अपनी अखी ऑपरेशन करवाना? अखा ऑपरेशन कराना। क्या समझने को जेड़ा तुम दूर जाई करने से कदे पिंडी जाने से हो, लाहौर जाने से, अगे पीछे तो ये सहूलत से लभी? उस तो बेहतर ऑपरेशन हुआ है, उस तो सही ऑपरेशन हुआ है। तो क्या है आइंदा भी इस सहूलत होनी चाहिए? इंशाअल्लाह है सहूलत है, पहले में सहूलत है, आइंदा भी होनी चाहिए। आइंदा भी रहेगी। ये टीम हमें जड़ी सोना लग ऑपरेशन फर्स्ट क्लास करें। फर्स्ट क्लास करें? हाँ। अच्छा, गोजरी बोलने हो? गोजरी। आपने ऐसे लोग तके लेने उन्हें की गल पर जुबानी अपनी गोजरी गल पाई छोड़ना कच्चा का काम अच्छा हो रहा। जने ये कोटा गया था साहब, मुँह कोटा तो आयो। हाँ, बुढ़ो आदमी है, 80 साल मेरी उम्र है। ये कोटा तो वापस आया हूँ, चीरा पहुँचेगा।
इतना ऑपरेशन कराने थे ऑपरेशन कराना मुतमईन तुसा ऑपरेशन जड़ा अल्लाह फजला मतवयन अल्लाह दा रसीद ना वगल बकरी है हम मतवयन मुतमईन है हाँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका मेरा नाम मोहम्मद शौकत खान है शौकत साहब क्या अपना आपने ऑपरेशन करवाना है या कुछ आपके कुछ और बुजुर्ग थे कौन था वालिद साहब मैंने लाए अच्छा उनका ऑपरेशन करवा रहा हूँ उनका करवा रहे तो क्या मुतमईन है आप यहाँ मुतमियन है बिल्कुल मुतमियन है हम गरीब लोग हैं सर दूर दराज जाने के लिए हम हमारे पास वो वसाइल नहीं है तो इस पर हम इत्फाक करते हैं इस पर कि ये काम अच्छा हो रहा है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम खाला जी क्या नाम है तुसां कनीस फातिमा कड़ी जा रहे ने तुसां अस जीरे रहने थी जीरान लता इथे है ना कोई दूध बस रात नहीं इतने दूर नहीं नाल है जीरे ने बस अच्छा तो क्या समझने हो कि जड़ा इथे ऑपरेशन होना ठीक होना हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बिल्कुल खाना सब चीज़ बहुत अच्छी नज़दीक गरीब लोग इतने दूर खान गच्छे खाना कराए करें कुधर गच्छे ये अच्छा इस काम गल्ला अच्छा काम होया यो कि इतने कई लोग जेह्ड़े इतने बेचारे मुल्ले माजूर गरीब गिरे नहीं कच्छी सकने मुफ्त इलाज होया इतनी अच्छी गल्ल है आइंदा भी होना चाहिए आइंदा होना चाहिए ना इस तरह आइंदा मुतमईन हो जड़े इथे इलाज जड़ा हाँ मुतमईन बिल्कुल मुतमियन है इस गल्ला पर अल्लाह ताला तुस लोगों की दुआ से नहीं होनी चाहिए बस तुस अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आप क्या नाम है तुसां मेरा नाम हसन सरदार है जी तुसां इथे बिल्कुल मैं देखने कि ऑपरेशन थिएटर ने बाहर हो क्या तुसां ना कोई वारिस हैं या खुद चेकअप करन थी आयो नहीं मेरे वारिस हैं और चाची हैं ना अपने जी जी उन्होंने ऑपरेशन कराया बड़ा अच्छा निज़ाम है बड़ा अच्छा सिस्टम है तो बहुत शुक्रिया इन्हें तावन किया इन्हें ज़बरदस्त सिस्टम है मुतमईन हो बहुत मुतमिन जी बहुत अल्लाह ने शुक्र है बहुत अच्छा इस तरह होना चाहिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम क्या नाम है तुसां ना मोहम्मद शफीक अच्छा तुसां मैं देख रहे हैं कि ऑपरेशन थिएटर ने बिल्कुल बाहर हो क्या तुसां ना कोई वारिस से बुजुर्ग है कौन है चाचा और उन्होंने चाचा उन्होंने ऑपरेशन करवाने हो जी उन्होंने ऑपरेशन तो क्या समझे कि जड़ा इथे कम होना है ठीक है ठीक मुतमईन है हो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है तो आइंदा बात आइंदा फिर उसे इंशाल्लाह होना चाहिए ना होना चाहिए इन्हें जड़े तुसां लोगों तावन किया दूर दराज ने लागे जाने से हो जी वो वसाइल नहीं से आज घर ही जगह इथे अगर ऑपरेशन होना ये अच्छी गल नहीं है सब तो अच्छी गल है होना चाहिए ना आइंदा भी आइंदा भी होना चाहिए क्या नाम है तुसां मोहम्मद सुल्तान तुस कड़ी इलाके चो आए हो अकरमाबाद नाड़ पे झूठा अच्छा काफ़ी दूर भी है हाँ काफ़ी क्या समझने कि इतना सहूलत लब्भी ये ठीक है नहीं बहुत बेहतरीन सहूलियत मिली मुतमईन है तुसां मुतमियन बिल्कुल इस तो पहले तुसां अगर अखी न प्रॉब्लम है तो कुत्थै जाने से हो पिंडी या रावला कोट या कोटली फ्री तुसां इलाज होना हाँ इसका फ्री मतलब आगे बहुत ठीक अच्छा है होना भी अच्छा चाहिए आइंदा प्रोग्राम बात। बिल्कुल ये गल जी अस बड़े खुश हाँ और नवी टीम आई साढ़ा कोल तो यानी कि काफ़ी लोग बुढ़े यानी जवान बच्चे सहूलत मिली